सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H507 के बारे में, जिसका विषय है भाषा संरचना और व्याकरण। हमारी आज की गतिविधि का नाम है कौन समान। इस लर्निंग आउटकम में व्याकरणीय परिभाषाओं को समझ बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसी शब्दों को परिभाषित करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम यहाँ तैयार कर सकते हैं। ये गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का जैसा कि नाम है कौन समान, इसके लिए हम छात्रों को 5-5, 6-6 छात्रों के समूह में बिठा दें और प्रत्येक समूह को एक विशेष नाम दे दें। अपनी मेज पर शिक्षक कुछ फ्लैश कार्ड या पर्चियां लिखकर रखें, जिनमें से कुछ संज्ञा के शब्द हों, कुछ सर्वनाम के हों। संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं, कुछ शहर के नाम हो सकते हैं, कुछ व्यक्तियों के हो सकते हैं, कुछ किसी स्थान के नाम हो सकते हैं। इसी तरह से सर्वनाम के शब्द, क्रिया शब्द और विशेषण शब्द, इनको लिखकर रख लें। प्रत्येक समूह से पहली बार में एक एक छात्र को एक एक करके बुलाएं और उनसे कोई एक पर्ची उठाने को कहें। यहाँ यह देखने वाली बात है कि प्रत्येक छात्र एक विशिष्ट प्रकार की पर्ची को उठाए और उसे ले जाकर अपने समूह में सभी साथियों को दिखा दे। अब इसी क्रम से बारी बारी से प्रत्येक समूह से छात्रों को बुलाएं और उनसे पर्चियां उठाने को कहें। ध्यान रहे, यदि समूह नंबर 1 ने किसी शहर के नाम की पर्ची उठाई है तो उन्हें कहें कि आप सिर्फ नाम की पर्ची उठाएंगे। किसी समूह ने यदि किसी क्रिया को, जैसे रोना, हंसना, गाना, खेलना, इस तरह की पर्चियां उठाई हैं, तो वह समूह उसी तरह की पर्चियां उठाएगा। जब ये समूह पर्चियां उठा चुके हों, तब फिर प्रत्येक समूह से पूछें कि आपकी पर्चियों में क्या समानता है। जिस समानता को वो स्पष्ट करें, उसी के आधार पर व्याकरणीय शब्दों को परिभाषित करें। मान लीजिए एक समूह के पास सभी नामों की पर्चियां हैं, तो उन्हें बताएं जो नाम होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो या स्थान का हो या शहर का हो, देश का हो, राज्य का हो, कहीं का भी कोई भी नाम हो, ऐसे ही शब्द तो संज्ञा होते हैं। और अंत में विधिवत उसे परिभाषित करें। एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएं और अन्य छात्रों से यह प्रक्रिया करने को कहें। आप देखेंगे कि छात्रों की समझ एकदम से बेहतर हो गई है और वो इनको समझ पा रहे हैं। इस क्रिया के द्वारा छात्रों की स्पष्ट जो समझ बन पाएगी, वह कभी न भूलने वाली होगी। ध्यान रहे, इस गतिविधि को कराने के दौरान आपकी सक्रिय भागीदारी उतनी ही जरूरी है जितनी कि छात्रों की। और गतिविधि की रोचकता को बनाए रखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के शब्दों का, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को कराकर हम इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।